नमस्कार दोस्तों, आज हम 24 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट हो गई है और इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है। पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है कर्नाटक सरकार जल जीवन मिशन के तहत 2021 में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करेगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। इसके बारे में समझते हैं। देखो, जल जीवन मिशन इसके दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक तो है जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है जल जीवन मिशन अर्बन। अभी जो जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण है ये ऑलरेडी रनिंग में है, मतलब इसको लॉन्च किया जा चुका है। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में जो नल का पानी है ये उपलब्ध कराना। उसी प्रकार से जल जीवन मिशन अर्बन, इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। और बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में तकरीबन 91.91 लाख टोटल जो ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से तकरीबन कितने लोगों को 28 लाख ग्रामीण परिवारों में जो नल का पानी है ये पहुंचा दिया गया है। तो अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है? कर्नाटक सरकार जल जीवन मिशन के तहत 2021 में कितने लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करेगी? तो बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर होगा बी, 25 लाख लोगों को जो नल का पानी है, मतलब जो 25 लाख ये कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर सही है। अब कर्नाटक की बात है तो ये रही कर्नाटक की लोकेशन। इसकी हम बेसिक डिटेल की बात करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? बैंगलोर इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। BS येदियुरप्पा ये मुख्यमंत्री हैं और वाजूभाई वाला ये राज्यपाल हैं। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। बाउंड्री की बात करें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, टोटल 6 राज्यों के साथ कर्नाटक की सीमा लगती है। बेंगलोर में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डांडेली नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये कर्नाटक में स्थित हैं। बात करें अब डैम की, कृष्णा राज सागर डैम ये कावेरी रिवर के किनारे पे है। तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है। अलमाती डैम ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कृष्णा रिवर के किनारे पे है। और हेमावती डैम ये हेमावती रिवर के किनारे पे है। काबिनी डैम, तो ये सभी डैम कहाँ पर हैं? ये कर्नाटक में हैं। बढ़ते हैं आगे। गुजरात सरकार ने अगले 4 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार का उद्देश्य क्या है? गुजरात सरकार का उद्देश्य है अगले 4 सालों में रोड पे तकरीबन 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उतारना। ये फैक्ट आप याद रखेगा, कितने? 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड पर उतारना। इससे होगा क्या? ये जो नई पॉलिसी है इससे मतलब इससे ये होगा कि हर साल 6 लाख टन जो है कार्बन एमिशन, मतलब कार्बन उत्सर्जन, ये इससे कम हो जाएगा। याद रखिएगा, इससे 6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन ये कम हो जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? किस राज्य सरकार ने अगले 4 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, गुजरात। सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, गुजरात इसका सही आंसर है। ये रही गुजरात की लोकेशन। यहाँ पे ये देखिए आप, गुजरात की अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है गांधीनगर। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है और उनमें से जो सबसे ज्यादा बाउंड्री समुद्र के साथ शेयर करता है ये गुजरात करता है। गुजरात की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है 9 राज्यों में। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, ये फैक्ट आप याद रखेगा। विक्रमनाथ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एस्थेटिक लाइन्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर
जो एशियाटिक लायंस हैं ये सिर्फ आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहाँ पर, इसी गिर नेशनल पार्क में। इसीलिए इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वांसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर हैं, ये गुजरात में हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक भी गुजरात में स्थित हैं। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है, कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे पे है, दंतीवाड़ा डैम ये बानस रिवर के किनारे पे है, और कड़ाना डैम ये माही रिवर के किनारे पे है। और ये सभी डैम कहाँ पर हैं, ये भी गुजरात में हैं। अशोक कुमार को जाम्बिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं कौन, ये देखो, ये ना IFS ऑफिसर हैं। किस बैच के हैं, ये तो बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा। 1998 बैच के ये इंडियन IFS ऑफिसर हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। और अब इनको जाम्बिया में, जाम्बिया की कैपिटल क्या है, लुसाका, जाम्बिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जाम्बिया कहाँ पर है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इसकी आप कैपिटल याद रखिएगा, लुसाका। अशोक कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जाम्बिया। थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, जाम्बिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। एशियाई विकास बैंक ADB ने कोविड-19 टीकों की खरीद के लिए बांग्लादेश के लिए $940 मिलियन के ऋण पैकेज को मंजूरी दी है। अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था ADB ने बांग्लादेश को कितनी, $250 मिलियन के लिए मंजूरी दी थी। उद्देश्य क्या था, फाइनेंस रिफॉर्म। तो याद रखेगा। अब ADB की बात कर लेते हैं। ADB इंपोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पूरा नाम क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फॉर्मेशन कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 में। ये डेट आप याद रखेगा, 1966। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय, तो ये फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। मनीला में एक जगह है मंडलयुयोंग। प्रेसिडेंट कौन है, मसत्सुगु असाकावा। 68 मेंबर हैं, मतलब 68 देश इसमें इसके मेंबर हैं, और भारत भी इसका मेंबर है। पर्पस क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप क्वेश्चन लगाइए। एशियाई विकास बैंक ADB ने कोविड-19 टीकों की खरीद के लिए किस देश के लिए 940 मिलियन के ऋण पैकेज की घोषणा की है, $940 मिलियन के। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बांग्लादेश। फोर्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, बांग्लादेश इसका सही आंसर है। बांग्लादेश की लोकेशन देख लीजिए एक बार, आप कहाँ पर हैं, देखो यहाँ पर है बांग्लादेश। इसकी कैपिटल क्या है, ढाका इसकी कैपिटल है, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। बांग्लादेशी टका ये करेंसी है। अब्दुल हमीद ये प्रेसिडेंट हैं, और शेख हसीना ये प्रधानमंत्री हैं। अब पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो ये 5 राज्य हैं। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल पहला, आसाम दूसरा, मेघालय तीसरा, त्रिपुरा चौथा, और मिजोरम 5वां। तो याद रखेगा 5 राज्यों की सीमा, 5 भारतीय राज्यों की सीमा ये बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत और फिजी ने कृषि व सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिजी की लोकेशन देखिए, ये है फिजी, और यहाँ पर है ये इसकी कैपिटल सुवा। सुवा इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है, करेंसी है फिजियन डॉलर, ये इसकी करेंसी है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, भारत और किस देश ने कृषि व सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर क्या होगा, फिजी। फिफ्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, फिजी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लॉरेल हबर्ट ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है वेट लिफ्टर से। अब आप क्वेश्चन लगाइए, लॉरेल हबर्ट ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं, वह किस देश से हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में ये 2-3 बार पूछा जाएगा। मतलब जो धड़ाधड़ एग्जाम होंगे ना, सभी में पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, न्यूजीलैंड। सिक्स्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, न्यूजीलैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। न्यूजीलैंड की लोकेशन देखिए, ये है न्यूजीलैंड की लोकेशन, ये इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है न्यूजीलैंड की। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री कौन है न्यूजीलैंड के, तो प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डन। जैसिंडा अर्डन ये प्रधानमंत्री हैं। करेंसी क्या है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अच्छा ये बताइए, डाउन के बारे में आपने सुना होगा, डाउन ग्रासलैंड, क्या ये न्यूजीलैंड में है? जी नहीं, ये न्यूजीलैंड में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि डाउन ग्रासलैंड किस देश में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है।
विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे ये मनाया जाता है। 23 जून को क्या मनाया जाता है? 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे यानी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये 23 जून को मनाया जाता है। किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सक्षम नामक से कोविड हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? तो 8th क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और कर्नाटक के बारे में हम फर्स्ट क्वेश्चन में इसी डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। खबरों में रहा पाम्पी-कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये इसके ऊपर देखो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था। वो न्यूज़ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके के जो नेशनल पार्क न्यूज़ में होते हैं वो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। ये करंट और स्टैटिक दोनों पोर्शन को ये कवर करता है। तो ये किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। पापी-कोंडा नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 23 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये न्यूज़ देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अच्छा ये बताइए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है लोसन, LAUSANE, लोसन। और ये कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके प्रेसिडेंट भी पूछे जा सकते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक इसके प्रेसिडेंट हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन लगाइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 23 जून। अब ये है कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। जून 2021 में फ्रेंच ग्रैंड प्री किसने जीत ली है? तो मैक्स वर्स्टैपन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य की सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च करेगी? तो ओडिशा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कब से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो 2015 सही आंसर है। खबरों में है बूशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यह किस देश में है? तो ये ईरान में है। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सुमित्रा मित्रा सही आंसर है। जून 2021 में सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है? तो 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है? किसने जान है तो जहान है अभियान शुरू किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 योजनाएं शुरू की हैं? एक तो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। वी कनगराज को किस राज्य का राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की रहने वाली माव्या सुदन राजौरी जिले की भारतीय वायुसेना महिला फाइटर बन गई हैं? तो बताइए, इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।